नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई वहां खत्म हुई थी जहां डल्लेवाल को कहा गया था कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुनवाई पहले यह आदेश दिया था कि डल्लेवाल की जिंदगी बहुत अहम है, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पंजाब सरकार को ये आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और उस आदेश के बाद 2 बार सुनवाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जब सर्दियों की छुट्टी थी, विशेष सुनवाई हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी जब सुनवाई हुई, क्योंकि आपको पता है कि डल्लेवाल अब भी अस्पताल नहीं गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ है। तो आज जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि डल्लेवाल को मनाने की कोशिश हो रही है, डल्लेवाल कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल जाने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो किसान नेताओं के जो बयान आ रहे हैं आपत्तिजनक है। कोर्ट ने कहा कि ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल के अनशन को जबरन तोड़वाना चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैसेज राज्य सरकार उन्हें क्यों नहीं दे पा रही है कि अगर डल्लेवाल अस्पताल में भर्ती होते हैं तो भी उनका अनशन चलता रहेगा और आंदोलन चलता रहेगा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसानों को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है उनसे बात करने के लिए। हालांकि ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, एक मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग में ये आंदोलनकारी किसान नेता गए थे मिलने, लेकिन उसके बाद की मीटिंग में उन्होंने जाने से मना कर दिया। कल एक फिर मीटिंग होनी है, तो राज्य सरकार ने कहा कि कल एक मीटिंग होनी है और राज्य सरकार को कुछ और समय चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी कुछ आज कहा। सॉलिसिटर जनरल इस मामले में पेश हो रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के लिए पेश हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि सॉलिसिटर जनरल है, इसका मतलब वो केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कोई बयान क्यों नहीं दे रही है। ये सबको पता है कि मामला एमएसपी गारंटी कानून को लेकर है और एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार को देना है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल वहां पर खड़े हैं, भले ही वो हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हो रहे हों, तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को बयान देना चाहिए, उसका भी कोई स्टैंड आना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हमें डल्लेवाल की सेहत को लेकर देखना है, फिर कोई बयान नहीं आया। एक और याचिका आई है, उस याचिका ये है कि किसानों के मांगों पर ही विचार होना चाहिए, जिस पर आज सुनवाई नहीं हुई। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश आज कर रहा था कि किसानों के मन में जो ये बात बैठ गई है या बैठाने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल के अनशन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार को फ्री हैंड दे रहा है या राज्य सरकार को कह रहा है कि डल्लेवाल के अनशन को तोड़वा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते। डल्लेवाल किसान नेता हैं, वो अराजनीतिक आदमी हैं, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। पहले ही कोर्ट कह चुका है कि डल्लेवाल की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, डल्लेवाल किसानों के नेता हैं, किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, एक फौज के लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी जिंदगी काफी अहम है। तो ये तमाम बातें आज हुई, कोई आदेश नहीं। अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय कर दी। अब महत्वपूर्ण बात समझिए, कल एक और मीटिंग हुई, 3 तारीख को मीटिंग हुई है। 3 तारीख की मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी इस आंदोलन को लेकर के, तो कल मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में किसान नेता जाने को तैयार नहीं। एक मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग हुई थी, उसमें किसान नेता गए थे और उस मीटिंग में उस कमेटी के लोगों ने बात कह दी है, उस कमेटी के लोगों ने बात कही है कि एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत है। किसान नेता आगे अब उस कमेटी के सामने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उस कमेटी ने कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून की जरूरत है, उस पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है। अगली मीटिंग होनी है, उसमें किसान नेता नहीं जा रहे। ये बात कहां जाएगी, कहां रुकेगी, नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार अभी तो कोई स्टैंड नहीं ली है। किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आए तो बात बने, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में मौन है फिलहाल। राज्य सरकार, पंजाब सरकार की, चूंकि आंदोलन पंजाब सरकार की सीमा में है, तो पंजाब सरकार सांसद में। हालांकि कई बार ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि कोर्ट ने इशारों में कह दिया कि पूरा आंदोलन जो है और अभी जो स्थिति है उसके पीछे कहीं न कहीं पंजाब सरकार है। कोर्ट ने जब पीछे सुनवाई हुई थी तो पंजाब सरकार ने कहा कि
वो वहां पर इतने किसान हैं और डल्लेवाल को जबरन वहां से अस्पताल नहीं भर्ती किया जा सकता, वहां पहुंचना मुश्किल है, वो किले जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो कोर्ट ने पूछा था कि वो स्थिति आखिर बनी कैसे, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। तो कुल मिलाकर ये कि राज्य सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है। आंदोलन चल ही रहा है, चलता रहेगा। कोर्ट सफाई दे रहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि डल्लेवाल को जबरन उठाया जाए, हमने कभी नहीं कहा कि उनका अनशन तोड़वाया जाए। तो बात फिर वहीं आकर रहती है कि सारे मसलों पे बात हो रही है, किसानों की मांग पे बात नहीं हो रही है। तो पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन किसान जो पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए अभी भी पुराना देश चल रहा है, क्योंकि उनकी मांगे पुरानी हैं। तो उनके लिए नई बात कुछ हो ही नहीं सकती। एक नेता, किसान नेता जिसके पीछे हजारों लाखों लोग हैं, वो आमरण अनशन कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए कम से कम देश नया वर्ष कुछ नहीं आया है। और थोड़ा दूर इशारा कर लेते हैं बिहार की तरफ, पटना में भी कुछ लोग बैठे, उनके लिए भी साल नहीं बदला है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की खबर आप तक पहुंचती होगी, कुछ लाठी खा करके अस्पताल में हैं, कुछ आज भी आंदोलन कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी, सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसका अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो बना रहे हैं जहांगीर, उम्मीद है ये जानकारी आपको पर्याप्त लगी होगी और पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।